अगर मैं आपसे कहूं कि एक सुरक्षित आश्रय के पीछे एक ऐसा भयानक सच छिपा था जो आपकी रूह तक को हिलाकर रख देगा, एक ऐसा सच जो न्याय प्रणाली की जड़ों को हिला दे। स्वागत है सैमी ली और मिलाप में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे डरावने मामले को उजागर करेंगे जो सालों तक छिपा रहा, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम स्कैंडल। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप देखने और सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक अपराध कथा नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था की विफलता है। मुजफ्फरपुर बिहार का एक शांत शहर, जहां सैकड़ों बेघर और अनाथ लड़कियां एक सुरक्षित जीवन की तलाश में आईं। सरकार द्वारा वित्त पोषित यह शेल्टर, जिसे सेवा संकल्प एवं विकास समिति नामक एनजीओ द्वारा संचालित किया जाता था, उन्हें सुरक्षा और देखभाल प्रदान करने वाला स्थान माना जाता था। लेकिन इस इमारत के पीछे जो हो रहा था वह कल्पना से परे था। बरसों से यह शेल्टर एक राक्षस के नियंत्रण में था, ब्रिजेश ठाकुर। वह इतना ताकतवर था कि उसे कोई भी सवाल करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन क्या यह सच हमेशा के लिए दबा रहता? साल था 2018। टाटा इंस्टीट्यूट ऑन ऑफ सोशल साइंसेज TISS की एक टीम ने बिहार के विभिन्न शेल्टर होम का ऑडिट किया। जब वे मुजफ्फरपुर पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब लगा। लड़कियां चुप थीं, डरी हुई थीं, उनकी आंखें किसी अनदेखे डर को ढूंढ रही थीं। जांचकर्ताओं ने रिकॉर्ड में दर्ज लड़कियों और वहां मौजूद लड़कियों की संख्या में अंतर देखा। फिर एक लड़की ने धीरे से फुसफुसाते हुए सच उजागर किया, वे हमें रात में ले जाते हैं, वे हमें चोट पहुंचाते हैं, हम बच नहीं सकते। जो हुआ वह बिहार ही नहीं, पूरे भारत के लिए एक डरावना झटका था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो सच्चाई सामने आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 42 में से 34 लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। कुछ लड़कियां तो सिर्फ 7 साल की थीं। लड़कियों ने बताया कि उन्हें बेहोश करने वाली दवाएं दी जाती थीं, पीटा जाता था और रात में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। वे सिर्फ स्टाफ ही नहीं, बल्कि बाहरी ताकतवर पुरुषों का भी शिकार थीं। कई लड़कियों ने बताया कि उनकी कुछ दोस्त अचानक गायब हो गईं, उन्हें कहीं ले जाया गया और वे कभी वापस नहीं आईं। लेकिन इन सब के पीछे कौन था और क्यों इस मामले पर चुप्पी साधी गई थी? ब्रिजेश ठाकुर सिर्फ एक एनजीओ संचालक नहीं था, वह एक अखबार प्रताह कमल का भी मालिक था, जो उसे स्थानीय राजनीति में भारी पकड़ दिलाता था। सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के साथ उसकी गहरी सांठगांठ थी। इसीलिए जब भी किसी ने शेल्टर होम की सच्चाई उजागर करने की कोशिश की, उनकी आवाज दबा दी गई। लड़कियों की चीखें दीवारों में कैद थीं, लेकिन इस बार सच को दबाना नामुमकिन था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सीबीआई को सौंपा गया। ब्रिजेश ठाकुर सहित 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन क्या वाकई न्याय हुआ? जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत गायब हो गए। गवाहों ने अपने बयान बदल दिए। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का कोई अता पता नहीं चला। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा, क्योंकि बिहार सरकार की लापरवाही साफ दिख रही थी। लेकिन इसी दौरान कानाफूसी होने लगी। क्या इस मामले में कुछ बड़े नाम भी शामिल थे, जिनका पर्दाफाश कभी नहीं हुआ? आज मुजफ्फरपुर शेल्टर होम वीरान पड़ा है, लेकिन उसकी दीवारों में उन लड़कियों की चीखें अब भी गूंजती हैं। कुछ दोषियों को सजा मिली, लेकिन कई लोगों का मानना है कि असली अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। यह मामला सिर्फ एक शेल्टर होम तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने भारत के कई अन्य सरकारी और गैर सरकारी बाल संरक्षण केंद्रों की भयावह सच्चाई उजागर कर दी। कितने और मुजफ्फरपुर अब भी अंधेरे में छिपे हैं? कितने मासूम बच्चे अब भी किसी की मदद के इंतजार में हैं? ये मामला सामने आया, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हमें कड़े कानूनों की जरूरत है, जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें सुनना होगा। अगर ये कहानी आपको झकझोर गई तो इसे साझा करें, इस पर बात करें, जागरूकता फैलाएं, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो राक्षस फलते फूलते हैं। ये थे सैमी ली और मिलाप। अगली बार तक सतर्क रहें, जागरूक रहें।